जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र दोस्तों, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। दोस्तों न्यूमेरिकल कक्षा 12 में दोस्तों आप जानिए 70 का जो रिटन एग्जाम्स होते हैं लगभग 30 से 35-40 नंबर का न्यूमेरिकल्स दोस्तों रहता है। और न्यूमेरिकल्स दोस्तों आप एयरफोर्स, नेवी, जेई नीट, यानी जो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं दोस्तों और जहाँ भी साइंस पूछी जाती है वहाँ न्यूमेरिकल्स का अपना ही दोस्तों अलग से एडवांटेज आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों हम बात करें बोर्ड एग्जाम्स की, तो न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल लगाएंगे तभी जाके दोस्तों आपका साइंस में बेहतरीन अंक प्राप्त होंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी न्यूमेरिकल पढ़िए तो आप कोशिश करिए कि थ्योरी पढ़े रहिए ताकि आपको ये मालूम चल सके कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा दोस्तों। और बाकी हम आपको ट्रिक से बताएंगे कि कैसे आप पहचानोगे कि कौन सी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो दोस्तों जब भी गिनती के आगे केवल कूलाम लिखा हो तो समझ जाया करिए वो आवेश दिया होता है। और किसी चालक पर जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है कि कमी होती है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब दोस्तों उस पर धन चार्ज हो, ठीक है, जब उस पर धन आवेश हो तो समझ लीजिए 100% इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और अगर किसी चालक पर ऋण आवेश हो तो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनों क्या होगी, अधिकता होगी। बस आपको यही पॉइंट समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं, क्या दिया हुआ है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम, ये गिनती के कूलाम लिखा है। तो आप जानते हैं ये क्या दे रखा है, आवेश। आवेश आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश क्यू दे रखा कितना, 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम, ठीक है। आवेश दे रखा है 2.4 × 10⁻18 कूलाम। और इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है आपसे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है दोस्तों, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बहुत साल पहले ही दोस्तों जे टॉमसन ने बता दिया था। क्या बताया था उन्होंने कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। जो आवेश होता है उसको जे टॉमसन जी ने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। अब हमें निकालना क्या है, देखिए आवेश दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। दोस्तों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा इस चैप्टर में, पहला ही सूत्र है दोस्तों, Q बराबर Ne से, Q बराबर Na, ठीक है। जो आवेश की क्वांटम प्रकृति का जो थ्योरी है वहाँ आपको बताया गया होगा कि Q बराबर Na, ठीक है। तो Q हमें निकालना क्या है, N निकालना है। तो पहले Q दे रखा कितना, 2.4 × 10⁻⁻18 बराबर N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को पलट देते हैं, या n गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 इक्वल टू 2.4 × 10⁻⁻18, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, हमें n, इस लाइन में कुछ नहीं किया, इस चीज़ को हमने इधर लिया है, इस चीज़ को उधर दिया है। क्यों दिया है, कि हमें n निकालना है। तो n बराबर 2.4 × 10⁻⁻18 बटा, गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, आप दशमलव हटाना है। दशमलव कैसे हटता है आपको इसी लाइन पे सिखाई दे रहे हैं। ऊपर दशमलव लगा हो तो नीचे 1 लगाइए। कितने अंक बाद है, हमेशा दाहिनी तरफ से गिनना होगा दोस्तों, उधर से, ठीक है। 1 अंक बाद है, मेटिए, 1 0 लगा दीजिए। और दशमलव का ध्यान ताम है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब देखते हैं एक नीचे दशमलव का खेला है, कैसे करेंगे, 1 अंक बाद दशमलव है, मेटिए इसे और यहाँ 1 0 लगा दीजिए, दशमलव काम फिनिश, ठीक। अब देखिए 10 × 10, 10 × 10, बढ़िया कट गया। अब अगर आप चाहें तो इसे 8 से काट सकते हैं, कैसे, 8 × 24 और 8 दूनी 16, 3/2। और जिन विद्यार्थियों को दिक्कत हो कि सर हम तो नहीं काट सकते हैं, तो मत काटिए, आप 16 का भाग 24 में डायरेक्ट दे दीजिए, उत्तर में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों, 1% भी नहीं पड़ेगा। n बराबर यहाँ बचे कितना, 8 × 24, 3 बार गया था, 3 × 10⁻⁻18 गुणे 1 का मतलब कुछ भी नहीं, गुणा भी कराओगे तो उतना ही आएगा, बटा 2 × 10⁻⁻19, ठीक है, 10⁻⁻19। ये 1 का मतलब कुछ है क्या, कुछ नहीं है जी।
फिर क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। इस लाइन में जब भी जो बटा वगैरह में घात में संख्याएं होती हैं वो हमेशा ही ऊपर जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 10 की घात -19 है, ये जब ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी बटे से घात हम ऊपर ले जाते हैं, बटे वाली संख्या ऊपर जाती है वो घातांक वाली, तो घात अगर ऋण में है तो धन में हो जाती है, यहाँ धन होगा तो यहाँ ऋण हो जाता है। बटा कितना बचा, 2। अब 2 का भाग 3 में दे लेते हैं, कैसे जाएगा, कुछ इस तरह से, 2 एक कम 2, 3 से 2 गए, काम खत्म, लगा दशमलव, आया 0, 2 पंचे 10, कट गया दोस्तों, फिट कटा। यहाँ गया 1.5 × 10 की पावर -18 × 10 की पावर 19। कोई समस्या, कोई किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए दोस्तों, ज़रूर कुछ ना कुछ बताया जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, अब देखिए जब यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा तो 1.5 × 10, देखिए आधार जब बराबर होते हैं तो घातांक करड़ी का अपना ही नियम है, क्या है घातांक का नियम, कि -18 गुणे में घातें जुड़ जाती हैं दोस्तों, गुणे में घातें, ये दोनों के आधार बराबर हैं, तो एक हमने आधार मान लिया, 10 है, मानना क्या 10 ही है तो 10 ही मानना पड़ेगा। अब -18 यहाँ है, +19 यहाँ रख दिया, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं जी। 1.5 × 10 की पावर 18 से 19 तो घटेगा नहीं, 19 से 18 घटा देंगे। देखिए माइनस और प्लस हमेशा घटता है, संख्या जो बड़ी होगी उसी से घटेगा, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। तो 19 बड़ा हम जानते हैं, तो 19 से 18 गया 1। चिन्ह कौन सा रखा जाएगा, 19 के पीछे धन है, धन लिखना हो लिख लो, ना लिखना हो कोई बात ही नहीं। फिर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये 1.5 हो जाएगा इंटू 10 एकम 10, यानी किसी संख्या पे जो घात लगी हो एक, उत्तर वही स्वयं आता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 5 की घात 1 होता तो फिर हम तो 5 कह देते, क्योंकि 5 एकम 5। तो 1.5 में जब 10 करवाएं कितना हो जाएगा 150, और 1 अंक बाद दशमलव है तो ये दशमलव रख दिया। अब आप ही बताइए, दशमलव के बाद 0 कुछ वैल्यू होती है क्या, नहीं जी कोई वैल्यू नहीं, तो बस 15 हो जाएगा। यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए दोस्तों, n का जो वैल्यू आया 15 आ गया दोस्तों। पर आपका क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट नहीं हुआ, फिर कहाँ से होगा, पहले पढ़ते हैं ना। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, ये 15 तो आ गई कि 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अब आपको बताना अधिकता होगी कि कमी होगी। हमने पहले ही बताया, अगर चालक पर धन आवेश है तो 100% क्या होना चाहिए, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और अगर चालक पर ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होगी, अधिकता होगी। तो यहाँ देखिए ना, धन आवेश है तो आप बोलेंगे अतः 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होने वाली है, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद है दोस्तों आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 बताया गया बहुत अच्छा लगा दोस्तों। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब जो 2024-25 का सेशन दोस्तों साथ में चलेगा हमारे साथ, और हम आपके साथ रहेंगे। तो 1 से लेकर 28 तक जो भी कुमार मित्तल की बुक में जितने भी बेहतरीन न्यूमेरिकल्स हैं, या बाहर से दोस्तों हमको जहाँ से भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको ज़रूर कराएंगे, और बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स के साथ साथ कोशिश करेंगे आपको थ्योरी जो महत्वपूर्ण थ्योरी है जो हर साल आती हैं दोस्तों ज़रूर करवाया जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस बार दोस्तों क्या निकालना है, आवेश की मात्रा, यानी आवेश क्यों निकालना है, और उसके बाद ये बताना है कि किस प्रकृति का है, धन आवेश है कि ऋण आवेश है। दोस्तों 2 ही आवेश होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों निकालते क्या हैं, इसमें एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग n कहते हैं, n दे रखा है 500, ठीक है। और हमें निकालना आवेश की मात्रा, आवेश को आप जानते हैं क्यों कहते हैं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है आप ये भी जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19। और सूत्र हमारे पास लगे कौन सा, वही Q बराबर NE वाला। और कौन सा लग सकता है भैया, N दिया हुआ है, E दिया हुआ है, इसके अलावा कोई लगेगा ही नहीं। Q बराबर NE, हमें Q निकालना है, ठीक है जी। N ये दे रखा 500, E ये दे रखा 1.6 × 10 की पावर -19। मल्टीप्लाई करवाएं क्या, हाँ करवा दीजिए, 16 पंचे 80 हो गया, 16 में 5 करवाए 80 हो गया, 2 0 500 वाले बढ़ा दीजिए। अब दशमलव देखते हैं, 1 अंक बाद है यहाँ रख दीजिए, ठीक है, इंटू 10 की पावर -19। आंसर इतना माना नहीं जाएगा, फिर कितना माना जाएगा, ये जो दशमलव होता है ना वो यहाँ रहेगा, किसी एक अंक के बाद 0 0 0 इंटू 10 की पावर -19। क्या ये उत्तर सही है, कतई नहीं सही। क्यों, आपने इसके साथ छेड़खानी किया है ना, तो छेड़खानी करने के बाद क्या होगा, जो तरीका उसको अपनाना पड़ेगा,
1 2 अंक दशमलव जब भी उधर से इधर को खिसके, जितने अंक खिसके उतना ही घात में क्या होता है, जुड़ जाता है। कितना खिसका, 2। और जब दशमलव इधर से उधर को खिसकता है तो एक उसका भी नियम है, क्या होता है, जितना इधर से उधर को खिसकेगा उतना यहाँ ऋण हो जाता है। चलिए ठीक, ये तो बात की बात है। 8.00 बताइए, आप ही सोचिए ज़रा सा, दशमलव के बाद इस जीरो की कुछ वैल्यू रहेगी क्या? कुछ नहीं जी, तो हटा भी हम सकते हैं ना। हाँ, हटा देते हैं तो क्या बचा, 10 की घाते 19 से 2 का कितना हो जाएगा, -17। और आवेश का मात्रक क्या होता है जी, कूलाम होता है। और क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलाम। समझ में आया? जो 500 इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी होगी तो इस पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, 8 × 10⁻⁷ कूलाम। अब अच्छा बताना है कि इसकी प्रकृति क्या होगी। तो हमने पहले ही बताया, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो जो प्रकृति होने वाली है वो धनावेश होगा। ये आवेश कैसा होगा, प्लस आवेश हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है और इलेक्ट्रॉनों की जब बढ़ोतरी होती है तो यहाँ पर ऋण आवेश हो जाता है। ऐसा हमने आपको बताया है। उम्मीद है दोस्तों आपको जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं अच्छे लग रहे होंगे। अब दोस्तों हम इसका जो तीसरा क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जहाँ पर हम कूलाम का नियम लागू करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों कूलाम का नियम का दोस्तों ये बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको समझिएगा। और ये न्यूमेरिकल्स अगर आया दोस्तों एग्जाम में 3 नंबर आपके दोस्तों कहीं नहीं गए। पढ़ते हैं, वायु में एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कूलाम का नियम। उन्होंने यही बताया था कि 2 स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों उन्होंने कुछ ऐसा डिजाइन किया था, मान लीजिए 2 आवेश हैं और इनके बीच की दूरी कितना है, r है, ठीक है। और पहले आवेश को आप जानते हैं Q1 बोलते हैं, दूसरे आवेश को Q2। दोस्तों ये आवेश प्लस प्लस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं। अगर प्लस प्लस हुए तो समझ लीजिए प्रतिकर्षण होगा, वो एक दूसरे को खींचेंगे नहीं बल्कि फेंकेंगे। और अगर एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ तो दोस्तों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसा कूलाम ने बताया था। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल इसमें दे रखा है क्या, जो आवेश है, तो जो पहला गोला है इस पर इतना आवेश है। कितना आवेश है, 2 × 10⁻⁷। और दूसरे गोले पर जो आवेश दिया है वो 3 × 10⁻⁷ दे रखा है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दोनों आवेशों के बीच दूरी है वो कितना दे रखा है, वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है। 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है दोस्तों। बस इतना अगर आपको समझ में आ गया, और वो भी नहीं समझ में आया तो आप ऐसे लिखिए, आवेश, पहला आवेश Q1 दे रखा है। 2 आवेश होंगे तो याद रखना, पहले आवेश को Q1 बोलिए, दूसरे आवेश को Q2 आपको कहना पड़ेगा। 2 × 10⁻⁷ C मतलब कूलाम। और दूसरा आवेश Q2 3 × 10⁻⁷ C मतलब कूलाम। और दूरी को हम R बोलेंगे और दिया है 30 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को दोस्तों मीटर में बदलना पड़ेगा। ज़्यादातर जितने न्यूमेरिकल्स दोस्तों आपको करने होंगे वो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके ही करना है। और दोस्तों याद रखिएगा, जब भी सेंटीमीटर को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको 10⁻2 का गुणा और करवा देना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा कि जब सेंटीमीटर को मीटर बदलते हैं तो 100 का भाग दिया जाता है। 100 का भाग को ही हम दोस्तों 10⁻2 को वही है, चाहे आप भाग दीजिए चाहे ये करना, काम तो यही करना इसलिए अच्छा है, भाग देने से बदतर आप ये कर लीजिए। तो जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो कुछ नहीं करना, उसमें 10⁻2 का और गुणा करवा देना, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और निकालना क्या दोस्तों, बल यानी F, ठीक है, बल यानी F। तो आप कहेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ऐसा कूलाम का नियम था। क्या था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसमें वैल्यू रखेंगे F बराबर, इसका जो पूरक वैल्यू बताया था उन्होंने 9.0 × 10⁹। दशमलव के बाद 0 की कुछ वैल्यू तो होती नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो 1/4πε0 का पूरा मान होता है, चाहे आप इससे रखें चाहे आप ये रख दीजिए गुणे। Q1 आप देख रहे हैं पहला आवेश ये दे रखा है, Q2 आप देख रहे हैं दूसरा आवेश ये दे रखा है, बट्टा r²। r दोस्तों ये न सोचिएगा, आपको ये मानना पड़ेगा 30 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 9 × 10⁻9 × 2 × 10⁻7 × 3 × 10⁻7 बटा
अब देखिए ये 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि होल स्क्वायर है। 30 गुणे 10⁻², 30 गुणे 10⁻²। ठीक है, अब इसे काटेंगे कैसे? काटने के एकदम आसान का तरीका है। कैसे काटें? देखिए 3 त्रिक का 9, 3 दहम 30, कट गया आराम से। इसे भी काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दहम 30, कितनी आराम से देखिए कट गया दोस्तों। कट गया कि नहीं कट गया? और जब भी आपका 10 के फॉर्मेट में आ जाए दोस्तों, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उसको ज़्यादा जो है काटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कितना ही 10 आ जाए। जितना 10 आएगा उतना सवाल लगाने में मज़ा आ जाएगी दोस्तों। यहाँ कुछ बचा क्या? कुछ नहीं जी, एक बचा, एक को तो लिया नहीं जाएगा, तो यहाँ बचा 10⁻9, 2, 10⁻7, 3, 10⁻7 बटा नीचे क्या बचा? 10, 10⁻², 10, 10⁻²। ठीक है, सब 10 हो गए। कितना आसान सवाल बना दिए दोस्तों। ये एक जब किसी सम पे घात ना हो आप एक उसमें लगा सकते हैं। अब क्या हो जाएगा? देखिए ये और ये एक कास्ट के लोग हैं, यानी सजाती हैं, तो 2 में 3 का गुणा करवा दे देंगे, 6 हो जाएगा। ये और ये 2 3 का गुणा 6 में करवा सकते थे, पर 6 का गुणा 10 में नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि ये घातांक हैं, ये विजाती हैं, ये विजाती हैं, इसलिए नहीं करवा सकते। ठीक है, तो फिर इनको क्या करेंगे? बगल में रख देंगे। 10⁻9, 10⁻7, 10⁻7। ठीक है, बटा 10⁻1, 10⁻², 10⁻1, 10⁻²। अब क्या करेंगे? ये जितने बटे वाले घात वगैरह हैं ये सब ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, इतना ये है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, तो जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। हालांकि प्लस लिखते नहीं, पर आपको समझाने के लिए हमने प्लस लिख दिया है। ये -1 +2। ठीक है, बटे में कुछ नहीं। बहुत अच्छा, शानदार दोस्तों। जितना कोशिश हो सके बटा में कुछ नहीं रहे, मज़ा ही आ जाती है। तो बटा में काम ख़त्म नहीं रहेगा। 6 गुणे, अब देखिए आधार 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 आधार, वाह, सबका आधार बराबर, तो सबका आधार बराबर, तो 1 10 हो गया। अब देखिए 9 -7 -7 -1 +2 -1 +2। कितना मज़ा आ गया दोस्तों। सबकी घात दोस्तों जैसे थी सेम टू सेम रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, उत्तर कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। अब कैसे करें? देखिए +9, जब पीछे कुछ नहीं तो प्लस है, तो 1 प्लस ये है, 1 प्लस ये है, 1 प्लस ये है, सबको जोड़ दीजिए। 9 2 11 2 13 हो गया। ठीक है, अब प्लस का चिन्ह लगाना हो लगा लीजिए समझने के लिए। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, सबको जोड़ दीजिए। 7 7 14, 1 15, 1 16। अब 16 हो गया दोस्तों। अब यहाँ कौन सा चिन्ह रहेगा? आप जानते हैं जब भी ऐसी संख्या जब ऋण होती हैं और जुड़ने के बाद चिन्ह कौन सा दे के जाती हैं? माइनस। ठीक है, 6 गुणे 10 यहाँ। अब 13 से 16 घट सकता है क्या? कभी नहीं घटेगा। तो 16 से 13 घटा दिए तो -3 हो जाएगा। -3 क्यों? क्योंकि 16 के पीछे कौन सा है? माइनस है, इसलिए हमेशा चिन्ह पीछे ही वाला माना जाए। जैसे मान लीजिए 5 + 6 या 5 - 6 है, तो 5 का चिन्ह क्या है इसमें? 5 के पीछे कुछ है? नहीं जी, प्लस है। ठीक है, अब 5 से 6 घटेगा क्या? कभी नहीं घटेगा। 6 से 5 घटा दीजिए, 1 आ जाएगा। सही है? गलत है, इसलिए 6 के पीछे वाला चिन्ह भी तो रखना पड़ेगा जी, -1। सेम कंडीशन में यहाँ अप्लाई करा दी कि 13 16 तो घटेगा नहीं, 16 से 13 घटाया तो 3 बचा, पर 16 का जो चिन्ह था उसको भी रखना पड़ेगा। अब बल का मात्रक आप बचपन से जानते हैं, हमको लग रहा है न्यूटन होता जी, न्यूटन, क्योंकि बल निकालना था। और दोस्तों न्यूमेरिकल कोई भी कठिन नहीं होता, बस आपके अंदर दोस्तों हौसला होना चाहिए सीखने का कि हमें सीखना है। जब आपके अंदर हौसला हो जाएगा किसी भी चीज़ को सीखने का, ये कौन सा ये न्यूमेरिकल होते जो आपको तंग करें, इससे खतरनाक न्यूमेरिकल्स आप बहुत आसान से कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ जाती है तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहते भी हैं कि हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। तो जीतने का हौसला रख ऐ मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। दोस्तों अगर आपको लग भी रहा है कि हमको ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना दोस्तों, बस आपको ये सोचना है कि हम तो सीखेंगे। और जब आपके अंदर ये भावना आ जाएगी कि सीखेंगे,
ठीक है, तो फिर आप सीख ही लेंगे दोस्तों। और हम सिखाने के लिए आपके पास आते रहेंगे। इसी तरह की मज़ेदार वीडियो तो दोस्तों नहीं करेंगे, क्योंकि फिजिक्स इतनी मज़ेदार नहीं दोस्तों, फिजिक्स बहुत ही बेवफा चीज़ है दोस्तों। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।